हाय बच्चों, विजय कुमार टी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का माय मदर एट 66 जो कि कंपोज किया गया है बच्चों कमला दास के द्वारा, पार्ट 2 में इसका दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे और स्टेंजा का हिंदी समझेंगे और हिंदी समझकर इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए राजू प्रकाशन से उसका आंसर आपको समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या बात हुई थी। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोइटस थी वो ड्राइविंग करते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी और फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी तो रास्ते में उसने अपनी माँ को देखा था जो बगल में बैठी हुई थी। तो उसने देखा तो क्या कर रही थी, वो डोज कर रही थी, ऊँघा रही थी। उनका मुंह खुला था और एकदम निर्जीव की भाग नज़र आ रही थी, एकदम लाश की तरह वो नज़र आ रही थी। और जब लाश की तरह नज़र आ रही थी तो आगे की लाइन थी पैन। उसे क्या हुआ? पैन हुआ, कष्ट हुआ, क्योंकि भाई एकदम निर्जीव की तरह थे, एकदम लगता था कि उनका लाइफ बहुत कम बचा हुआ है। तो ये सब सोच कर कवित्री को क्या हुआ? पैन हुआ, कष्ट हुआ। एंड रियलाइज्ड, एंड मतलब और रियलाइज मतलब एहसास किया, और कवित्री ने क्या रियलाइज किया, एहसास किया कि दैट शी वाज एज ओल्ड, शी वाज एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड, जितना वो दिखाई पड़ती थी। तो सबसे पहले अपनी माँ को देखा कि एकदम लाश की बात थी तो उससे पैन हुआ और उसने एहसास किया कि दैट की शी वाज एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड, जितना दिखाई पड़ती थी। तो पोइटस ने क्या एहसास किया कि वो जितनी बूढ़ी थी उतनी दिखाई पड़ती थी। तो फिर क्या हुआ? सी लुक्ड, जितनी दिखाई पड़ती थी, बट लेकिन सून, शीघ्र ही, पुट, रखा, दैट थॉट, इस विचार को, अवे मतलब दूर किया, तुरंत ही उसने इस विचार को दूर किया। तो कवित्री ने किस विचार को दूर किया कि उसकी माँ का जो एज है बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ओल्ड एज में आ गई हैं। तो इस विचार को कवित्री ने क्या किया? तुरंत दूर किया। तो ये समझ में आ गया कि जब उसने अपनी माँ को देखा था तो ये लाश की तरह नज़र आ रही थी, इसलिए उसको पैन हुआ। भाई किसी की माँ हो, अगर वो एकदम बुढ़ापे की अवस्था में हो, एकदम काफ़ी एज हो चुका हो, तो ऐसे को देख कर सबको अपना कष्ट एहसास होता है, थोड़ा दर्द होता है कि अच्छा है, लगता है कि वो माँ को खो दिया जाएगा। क्योंकि भाई इतनी सिस्ट की थी, मतलब 66 ईयर की थी वो, और उनका ज़्यादा उम्र हो चुका था, तो इस लाइफ शायद उनका बहुत कम था इस संसार में। तो इस सब चीज़ को देख कर कवित्री को क्या एहसास हुआ था? पैन, कष्ट एहसास हुआ था। एंड रियलाइज, और एहसास किया कि उसने क्या हुआ कि दैट शी वाज एज ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड, जितना वो दिखाई पड़ती थी। तुरंत ही पुट सून, पुट दैट थॉट अवे, बट लेकिन, सून, तुरंत, पुट, रखा, दैट थॉट, इस विचार को, मतलब तुरंत ही उसने इस विचार को दूर किया कि वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। आइए इसका जो स्टेंजा इम्पोर्टेंस में, जो इस स्टेंजा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं हम लोग उसको समझते हैं और उसका सही आंसर जानते हैं। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ आफ्टर सीइंग हर मदर? व्हाट मतलब क्या? पोएट मतलब पोएट होता है बच्चों कवि, लेकिन पोएटिस किसके लिए आया है? कमला दास की बात हो रहा है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवि ने क्या एहसास किया, आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, आप हर मदर्स फेस, अपनी माँ के चेहरे को, अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद पोइटस ने क्या एहसास किया? अपनी माँ के चेहरा देखने के बाद कवित्री ने क्या एहसास किया? वाट मतलब क्या, द पोइट मतलब कवि ने, रियलाइज मतलब एहसास किया, आफ्टर मतलब बाद, के बाद, सीइंग मतलब देखने, हर मदर्स फेस में अपनी माँ का चेहरा, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद पोइट ने क्या एहसास किया? आंसर देखिए बच्चों, आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, देखिए ये लाइन लिखा गया बच्चों यहाँ से, आफ्टर सीइंग हर मदर फेस। देखिए यहाँ पर बहुत ईजी हो जाएगा आपका उत्तर लिखने में। आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, देखिए आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद, द पोएट कौन? कवि, रियलाइज एहसास किया, दैट शी वाज रियली एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो वास्तव में बूढ़ी थी, एज शी लुक्ड, इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई पड़ती थी। देखिए बच्चों, आफ्टर सीइंग, आफ्टर के बाद, सीइंग मतलब देखने, हर मदर फेस मतलब अपनी माँ का फेस मतलब चेहरा, अपनी माँ का चेहरा देखने के बाद, द पोएट रियलाइज्ड, कवि ने एहसास किया, या कवित्री की बात हो रही, कवित्री ने एहसास किया, दैट शी वाज रियली, कि वो वास्तव में, एज ओल्ड, इतनी ओल्ड थी, एज शी लुक्ड, जितनी वो दिखाई पड़ती थी, वो जितनी ओल्ड थी उतनी वो दिखाई पड़ती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं।
व्हाट डिड द पोएट्स फील विथ रियलाइजेशन। व्हाट मतलब क्या, पोएट्स मतलब कवित्री ने, फील मतलब अनुभव किया, रियलाइजेशन मतलब एहसास के साथ। कवित्री ने एहसास के साथ क्या अनुभव किया। व्हाट डिड द पोएट्स फील विथ रियलाइजेशन। कवित्री ने रियलाइजेशन एहसास के साथ क्या फील किया, क्या अनुभव किया। द पोएट, पोएट क्या बच्चों पोएटिस कर दो, यहाँ पर ई डबल एस लगा दो, ई डबल एस लगा दीजिए तो हो जाएगा आपका पोएटिस। पोएटिस ई डबल एस लगा देना, यहाँ पर ई डबल एस लगा देना तो पोएटिस हो जाएगा, यहाँ पर ई डबल एस लगा देना। द पोएटिस फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म फील है, ये फेल्ट कर देना FELT। तो द पोएटिस फेल्ट, कवि ने क्या, कवित्री ने क्या किया, फेल्ट एहसास किया, पैन कष्ट को, कवित्री ने कष्ट को अनुभव किया, विथ रियलाइजेशन एहसास के साथ। तो कवित्री ने एहसास के साथ किसको, कष्ट का अनुभव किया। क्वेश्चन था व्हाट डिड द पोएट्स फील विथ रियलाइजेशन। कवित्री ने एहसास के साथ क्या अनुभव किया, तो कवित्री ने एहसास के साथ कष्ट अनुभव किया। द पोएट्स फेल्ट पैन, द पोएट्स फेल्ट पैन, पोएट्स ने क्या अनुभव किया, पैन कष्ट अनुभव किया, रियलाइजेशन एहसास के साथ। व्हाट डिड द पोएट पुट अवे। व्हाट मतलब क्या, द पोएट कवि ने, कवि मतलब कवित्री की बात हो रहा है, पुट अवे मतलब दूर किया, कवि ने क्या दूर किया, कवि ने क्या दूर किया। तो आंसर है द पोएट्स पुट, यहाँ बच्चों पुट PUT कर दीजिएगा, PUT यहाँ PUT कर दीजिएगा। द पोएट्स पुट PUT, द पोएट्स पुट अवे, पोएट्स द पोएट ने, कवि जिसकी बात आई है, पोएट कवि की बात आई है, कवि किसकी, कवित्री की बात हो रहा है, क्वेश्चन में पोएट ही छप कर आया है। द पोएट पुट अवे, कवित्री ने दूर किया, द थॉट विचार ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज बुढ़ापे की अवस्था का, ऑफ हर मदर मतलब अपनी माँ की। तो कवित्री ने या कवि ने अपनी माँ की बुढ़ापा की अवस्था के विचार को क्या किया, दूर किया। द थॉट ऑफ द ओल्ड एज, बुढ़ापे की अवस्था के विचार को क्या किया, दूर किया। द पोएट पुट अवे, कवि ने दूर किया, द थॉट विचार ऑफ द ओल्ड एज बुढ़ापे की अवस्था को, ऑफ हर मदर मतलब अपनी माँ के। कवि ने अपनी माँ के बुढ़ापे की अवस्था के विचार को क्या किया, दूर किया। उम्मीद है ये आंसर और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।